जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदऋषि बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 16वें अध्याय की परम पवित्र कथा। इस अध्याय का नाम है वंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि महाराज पृथु का धरती पर अवतार होता है। वो भगवान श्री विष्णु जी के अवतार थे। सब वंदीजन उनकी स्तुति करने लगते हैं, लेकिन वो आज्ञा नहीं देते हैं। अब उससे आगे की कथा श्री मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करते हुए सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे हैं। आप सब लोग जो इस कथा को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इस स्तुति को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने, क्योंकि भगवान की स्तुति को सुनकर भगवान की अनंत कृपा मिलती है। जो भगवान की सुंदर स्तुति को सुनते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। तो इस स्तुति को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। आज सब ऋषि मुनियों की प्रेरणा के अनुसार सब वंदीजन महाराज पृथु की स्तुति करते हुए कहने लगे हैं कि आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण जी ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वैन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पुरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उद्धार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्ग लोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये भी कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा नहीं होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मगन कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु जी महाराज साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु बैन रूप अग्नि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा नहीं सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीन रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड नहीं देंगे और दंडनीय होने पर तो ये अपने पुत्र को भी अवश्य दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य रहेगा। ये अपने कार्य से सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन करेंगे
बिना अपराध किसी को भी कभी दंड नहीं देंगे। जब देवराज इंद्र शत्रुता करके इनके राज्य में वर्षा नहीं करेंगे, तब इनकी इच्छा होते ही वर्षा होने लग जाएगी। जब ये 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, उस समय इनके 99 यज्ञ तो संपन्न हो जाएंगे, परंतु 100वां यज्ञ प्रारंभ करेंगे तब देवराज इंद्र अपना इंद्रासन छिन जाने के डर से सन्यासी का वेश रखकर यज्ञ के श्यामकरण घोड़े को चुराकर ले जाएंगे। उस समय इनका पुत्र उस घोड़े को छुड़ा लाएगा। इस दशा में इंद्र अपनी हार स्वीकार कर छल करने के निमित्त बहुत से रूप रखकर आएंगे। इंद्र के उन सब रूपों का हाल सुनकर कलयुग के अज्ञानी जीव भी दूसरे लोगों को भ्रम में डालने के लिए उसी प्रकार कपट रूप रखा करेंगे। इनके यज्ञ में स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट होकर दर्शन देंगे और सनकादिक ऋषि राजभवन में पधार कर ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये पराई स्त्री को माता के समान और पराये धन को मिट्टी के समान जानकर सदा श्री हरि भगवान के स्मरण में लीन रहा करेंगे। इस तरह आज सब वंदी जनों ने महाराज पृथु की ये सुंदर स्तुति की है। इस स्तुति को जो कोई सुनता है उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। यह स्तुति सुनकर मन में भगवान के लिए प्यार जाग जाए तो समझ लेना कि भगवान की अनंत कृपा हुई है। भगवान अपने जिन भक्तों पर दयालु होते हैं उनका कथा में अपने आप मन लगने लग जाता है। हम संसार के प्राणी, हम जो संसार के इस कलयुग के प्राणी हैं, हम भगवान की कथा सुनने के लिए तो मान लो चले भी जाएं, लेकिन भगवान की कथा में मन उसी का लग सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। और भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है? जो पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की कथा को सुनता है। तो जो महाराज पृथु की ये सुंदर स्तुति हमने आपको सुनाई है, इस स्तुति को अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो इस स्तुति को आप कृपया पूरी श्रद्धा भावना से एक बार जरूर सुन लें, क्योंकि भगवान तो यही देखते हैं कि मेरे भक्त को मुझसे प्यार है या नहीं है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में या अन्य किसी धर्म ग्रंथ में अगर भगवान की कोई सुंदर स्तुति की गई हो तो उस स्तुति को सुनने का पुण्य फल अधिक होता है। भगवान की अगर हम स्तुति सुनते हैं तो भगवान की अनंत कृपा मिलती है। वैसे तो भगवान की कथा को सुनकर हमारे पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान की जब स्तुति का समय आए तो उस स्तुति को सुनकर हमारे अनंत जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो सकते हैं। लेकिन विश्वास भगवान पर पूरा होना चाहिए। जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा पर विश्वास हो गया, जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा अच्छी लगेगी, जिसका मन श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुनने में लग जाएगा, उसके ऊपर समझ लेना कि श्री राधा कृष्ण भगवान आज बहुत कृपालु हुए हैं, श्री हरि विष्णु भगवान आज बहुत दयालु हुए हैं। क्योंकि भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको सबसे पहले मनुष्य का जीवन देते हैं। तो हम और आप सबको भगवान ने मनुष्य का जीवन दे दिया है, लेकिन उसके बाद जब भगवान दूसरी कृपा करते हैं मनुष्य जीवन में, जब किसी मनुष्य के ऊपर भगवान उसके बाद सबसे बड़ी कृपा करते हैं तो उसको कथा सत्संग में किसी न किसी तरीके से पहुंचा ही देते हैं। उसको कथा सुनने का अवसर भगवान अपने आप देते हैं। जिन भक्तों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं उनको कथा या सत्संग में भेज देते हैं। भगवान से प्यार उसी को होगा जो भगवान की कथा को सुनेगा, क्योंकि कथा को सुनकर हमें पता चलता है कि भगवान में कितने दिव्य गुण हैं, भगवान अपने भक्तों पर कैसी कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में और अन्य सभी पुराणों में भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं, भगवान ने अपने भक्तों पर जो जो कृपा की है, अपने भक्तों को जैसे सहारा दिया है, अपने भक्तों की जैसे रक्षा की है, उन कथाओं को सुनकर हमें भगवान के ऊपर अपने आप विश्वास होने लग जाता है। सब विश्वास की बात है। अगर एक बार भगवान जी की कृपा के ऊपर विश्वास हो गया, भगवान के दिव्य गुणों के बारे में सुनकर भगवान पर विश्वास हो गया, तो समझ लेना कि इसी जन्म में मुक्ति होने वाली है। दोबारा हमें इस संसार में किसी रूप में नहीं आना पड़ेगा। सब विश्वास की बात है और विश्वास भगवान की कथा को सुनने से अपने आप बन जाता है। जो श्रद्धा भावना से भगवान की कथा को सुनते हैं वो भगवान की कथा सुने बिना रह नहीं सकते। भगवान की कथा तो ऐसी दिव्य है कि मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों का नाश एक क्षण में कर देती है। वो तो रही पिछले जन्मों के पाप नाश करने की बात, लेकिन इस जन्म में हम भगवान की अगर कथा सुनते हैं तो अपने आप हमारा मन भगवान में लगने लग जाता है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि कथा जब भी सुने, जितने भी समय के लिए सुने, पूरी श्रद्धा भावना के साथ सुने। कथा सुनते समय मन थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। कथा सुनते समय मान लो
कि हम संसार की बातों को याद करने लगे तो समझ लेना कि हमें भगवान से प्यार नहीं है, हमें संसार से प्यार है। जो कथा सुनते समय बाहर की बातों को याद करते हैं तो समझ लेना कि उनको भगवान से प्यार नहीं है, उन्हें संसार से प्यार है। भगवान तो सब कुछ देखते हैं। कथा सुनते समय अगर हमारा मन संसार में चला जाए, संसार को हम याद करें, तो भगवान देख लेते हैं कि ये कथा से ज्यादा महत्व संसार को दे रहा है। तो भगवान तो सब कुछ करने वाले हैं, वो हमें संसार के सुख वैभव भोग विलास दे देंगे, लेकिन अपना प्यार नहीं देंगे। भगवान अपना प्यार उसी को देते हैं जो भगवान की कथा को पूरी श्रद्धा भावना के साथ सुनते हैं। जीवन में अगर सुधार होगा तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को या भगवान के अन्य पुराणों की कथा को सुनने से होगा। बिना भगवान की कथा को सुने कभी भगवान से प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की कथा को जो सुनता है, पूरी श्रद्धा भावना से सुनता है, उसको भगवान का प्यार अपने आप मिल ही जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की यह फलश्रुति है कि जो भी इसे श्रद्धा भावना से सुनेगा उसको भगवान का प्यार अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की श्रीमुख की वाणी है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सहारा लेता है, इसका आश्रय लेता है, इसकी शरण में चला जाता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। हमें संसार पर विश्वास हो जाता है, संसार के संबंधियों पर विश्वास हो जाता है, अपने मित्रों पर बड़ा विश्वास हो जाता है, अपने परिवार के सदस्यों पर पूरा विश्वास हो जाता है। लेकिन भगवान पर हमारा विश्वास वैसा क्यों नहीं बनता? संसार हमारा साथ नहीं देता, फिर भी हम विश्वास कर लेते हैं। ठाकुर जी बार बार हमारा साथ देते हैं, फिर भी भगवान पर विश्वास क्यों नहीं होता? यही समझने की सबसे बड़ी बात है। भगवान पर विश्वास इसीलिए नहीं होता कि हम भगवान की भक्ति सच्चे हृदय से करना नहीं चाहते। जो सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की राह में चल पड़ता है, सच्ची भावना से श्रद्धा भावना से भगवान की कथा को सुनता है, उसके मन में इतना तो आ जाता है कि भगवान की कथा है, भगवान के भक्तों की कथा है। इस कथा में जो भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा की है वो मेरे ऊपर भी भगवान कर सकते हैं। जब इतना हमें मालूम हो जाता है कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो हमारे मन में भी ये भाव आ जाता है कि भगवान हमारी भी रक्षा करो। हे ठाकुर जी, सब पर कृपा करते हो, अपने पहले के सब भक्तों पर आप कृपा करते थे, आज मुझ पर भी कृपा करो। मैं इस संसारिक उलझन में उलझा हुआ हूँ, मेरी ये कामना है, मेरे मन में ये दुख है, मेरे को ये संताप है, मेरे मन में ये चीज खटक रही है। अगर ये हमारे मन में भाव आ जाए तो हम भगवान जी से कह दें, कोई बुरी बात नहीं है। अगर मन में कोई कामना है, उस कामना को भगवान के सामने अगर हम रख देते हैं तो बुरी बात नहीं है। विशेष बात यह है कि भगवान से अपनापन होना चाहिए। जैसे संसार के लोगों से हम प्यार करते हैं, वैसा प्यार एक बार भी भगवान से बन जाए तो निष्काम या सकाम भक्ति की तो बात ही नहीं है। भगवान से कुछ मांगना या ना मांगना ये अलग बात है, लेकिन भगवान को अपना समझना ये सबसे बड़ी बात है। जो भगवान को अपना समझ लेते हैं, अगर वो भगवान से कुछ मांग भी ले तो बुरी बात क्या है इसमें? संसार से तो हमने प्यार करके देख लिया, एक बार भगवान से प्यार करके देखना चाहिए। संसार ने कितना प्यार हमारे साथ निभाया है ये तो हमने जान लिया। एक बार उस कृष्ण कन्हैया जी से भी प्यार करके देखना चाहिए कि वो हमारे ठाकुर जी कैसे प्यार निभाते हैं। दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा। एक बार मनुष्य अगर भगवान का बन जाए, भगवान को अपना बना ले, तो समझ लेना कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से इसी जीवन में छुटकारा होने वाला है। दोबारा इस संसार सागर में नहीं आना पड़ेगा। अन्यथा ये सोच कर देखो कि दोबारा हमें फिर से मनुष्य का जीवन मिल जाए, अगले जन्म में हम फिर से मनुष्य के रूप में आ जाएं, तो समझ लेना कि बड़ा नुकसान वाला सौदा है। क्योंकि अगले जन्म में जब हम मनुष्य के रूप में अगली बार इस धरती पर हम आएंगे तो धर्म ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धर्म दिन ब दिन कम होता जा रहा है। भगवान की भक्ति भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। डे बाय डे भगवान की भक्ति अपने आप कम होती जा रही है, हमें करनी नहीं पड़ रही, अपने आप कम हो रही है। माया का प्रभाव है। अच्छी बात है कि आज काफी लोग भगवान की भक्ति में लीन हैं, सच्ची श्रद्धा भावना से आज भी बड़े ज्यादा लोग भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखो कि दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति कम होती जा रही है। हम कम करें या ना करें, लेकिन अपने आप ये कम होती जा रही है।
तो इस बात को कहने का भाव केवल इतना है कि इस मनुष्य जीवन में अगर हमने भगवान को प्राप्त ना किया तो अगली बार जब हम इस धरती पर मनुष्य के रूप में आएंगे तो धर्म ऐसा नहीं होगा, धर्म इससे कम होगा, भक्ति महारानी की कृपा इससे कम होगी, क्योंकि कलयुग दिन प्रतिदिन और घोर होता जा रहा है। जो पहले पाप होते थे उससे बदतर पाप आज हो रहे हैं, पहले कम पाप होते थे आज बढ़ रहे हैं। आज से 20, 50, 100 साल के बाद जो पाप होंगे उसका हम अंदाजा लगा नहीं सकते। तो अगली बार अगर हमें इस धरती पर आना पड़ा तो पाप ज्यादा हो रहे होंगे और भगवान में मन लगना बड़ा कठिन हो जाएगा। आज तो भगवान ने, ठाकुर जी ने, हमारे भगवान जी ने मनुष्य का जीवन हमें दिया हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम और आप सुन रहे हैं और साथ में हम धर्म कर्म के कार्य भी सब कुछ करते हैं। ये तो मौका है कि भगवान की भक्ति करके हम इस संसार सागर से पार हो जाएं। आप सब लोग जो कथा सुन रहे हो, आप कथा सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आप भगवान की और तरह की भक्ति भी तो करते होंगे। आप सब तरह से भगवान को रिझाते होंगे। आप पर भगवान की अनंत कृपा है कि इस कथा को आप सुन रहे हो, आपका मन भगवान में लगा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। तो इस मनुष्य जीवन को पूरा सफल करना है तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। अंतिम सांस में ठाकुर जी हमारे सामने होंगे और हमें इस संसार सागर से छुड़ाकर अपने धाम में ले जाएंगे। सब कुछ हो सकता है, इसी जीवन में भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर किसी के मन में ये गलत फहमी हो कि भगवान की प्राप्ति के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, बड़े यज्ञ, बड़ी तपस्या, ये सब कुछ करना पड़ता है, बड़े बड़े दान देने पड़ते हैं, बड़ा धन लगता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो ये बड़ी गलत फहमी है। इस गलत फहमी को मन से अभी निकाल देना चाहिए, क्योंकि भगवान तो उसको मिलते हैं जो भगवान से प्यार करता है, जो भगवान के बिना एक क्षण रह नहीं सकता। भगवान भी ऐसे भक्तों के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। मीरा जी सदा भगवान जी को याद करती थी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पीछे मीरा जी इतनी दीवानी थी कि उन्हें संसार से प्यार था ही नहीं। और आज हम जो लोग हैं संसार से ज्यादा प्यार करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, लेकिन मन में भगवान के लिए प्यार कम होता है, लेकिन संसार की कामनाएं ज्यादा होती हैं। फर्क यहीं पर आता है कि मीरा जी भगवान से प्यार करती थी और हम संसार से प्यार करते हैं। तो संसार का प्यार तभी कम हो सकता है जब हम भगवान से प्यार करें, और भगवान से प्यार तभी होगा जब हम भगवान की भक्ति की राह में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप सुन रहे हैं, साथ साथ भक्ति बढ़ाने के लिए कुछ और उपाय भी करने चाहिए। भगवान की भक्ति को बढ़ाने के और उपाय काफी हैं, एक उपाय नहीं है। पहले तो आप मन में ये विचार करो कि जैसे हमारे मन में एक बात आती है कि हमारे पास पैसा बढ़ना चाहिए, हम पैसे को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सब कुछ उपाय करते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं, बड़ी बुद्धि लगाते हैं, 10-20 लोगों से पूछते हैं, परिवार में सलाह करते हैं कि कैसा काम करें कि जिससे पैसा बढ़े, जिससे धन बढ़े, जिससे दौलत बढ़े, जिससे सुख संपत्ति, वैभव, सुख विलास की ये सब वस्तुएं बढ़ती जाएं। बार बार हम सोचते हैं, बार बार किसी से सलाह लेते हैं। तो जैसे पैसे को बढ़ाने के लिए हम सब मन से सोचते हैं, ठीक है ऐसे ही मन में हमारे ये भाव आना चाहिए कि हमारी भक्ति कैसे बढ़े, क्या काम करें कि जिससे प्यार भगवान से हो जाए। संसार से तो प्यार करके देख लिया, अब भगवान से प्यार कर लिया जाए। जिंदगी ना जाने कितनी बची है, कितनी सांसें बाकी रह गई हैं, कोई जानता नहीं है। भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितनी सांसें मनुष्य की बाकी रह गई हैं। भगवान ने सब कृपा कर दी है, लेकिन ये बात छिपा ली है, क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर मनुष्य को ये बात पता चल जाए कि कब उसकी मृत्यु होनी है, तो उसी समय वो भगवान को याद करेगा, आगे पीछे याद नहीं करेगा। और जो अंतिम सांस में भगवान को याद करता है उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान ने ये बात छिपा के रखी है कि कब मनुष्य की अंतिम सांस निकलनी है। हमारा ये मनुष्य का जीवन है, सारा जीवन हम परीक्षाएं देते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो अंतिम सांस में होती है। अगर अंतिम सांस में भगवान जी की याद आ गई तो समझ लेना उद्धार हो गया, इस संसार सागर से हम बाहर निकल गए। लेकिन अंतिम सांस में भगवान जी की याद नहीं आई तो समझ लेना कि संसार सागर में हम बार बार आएंगे, क्योंकि इस जन्म में अगर भगवान नहीं मिले तो बड़े घाटे का सौदा है। जो नुकसान होगा उसको हम समझ नहीं सकते। इस जीवन में भगवान की प्राप्ति ना हुई तो अनंत गुना हमें नुकसान होगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान ने मनुष्य का जीवन दे दिया है तो भगवान से थोड़ा सा प्यार कर लिया जाए। संसार के काम तो अपने आप होते रहेंगे, संसार के काम भगवान बेहतर करवा लेते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है वो अपने आप संसार के काम अच्छे
अच्छे से कर सकता है। भगवान अपने भक्तों को कभी दुखी देख ही नहीं सकते। अगर किसी भक्त का संसार का काम रुका हुआ है तो भगवान अपनी कृपा से उसका वो सांसारिक कार्य बड़े अच्छे से करवा देते हैं। इसलिए हर समय भगवान को याद करना चाहिए, भगवान पर इतना विश्वास हो कि भगवान हमारे लिए सब कुछ कर देंगे, हमारे सभी दुखों को भगवान दूर करेंगे। अपनापन भगवान से विशेष रूप से होना चाहिए। जिसका भगवान के साथ अपनेपन का संबंध हो गया उसका बेड़ा पार है। भगवान को अपना समझना, भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं। भगवान से हमारा ऐसा संबंध बन जाए कि एक क्षण भी हम भगवान को भूल ना सके। इसी में जीवन की सफलता है और यही तो हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि हर क्षण भगवान की याद रहे। जिसको हर क्षण भगवान की याद है, समझ लेना उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हुई है। और भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है? जो हर क्षण भगवान जी को याद रखने की कोशिश करता है। उस कोशिश को सफल बनाना ये भगवान के हाथ का काम है। हमें तो कोशिश करनी है, उस कोशिश को सफल बनाना ये हमारे भगवान जी का, हमारे ठाकुर जी का काम है। हमें तो भगवान की आराधना करनी है, मन में इतनी लगन होनी चाहिए। उसके बाद सहारा भगवान देते हैं, सब कुछ भगवान करते हैं। अर्जुन और सब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था, लेकिन वास्तव में सब कुछ ठाकुर जी ने किया था, सब कुछ श्री कृष्ण भगवान जी ने किया था। अगर श्री कृष्ण भगवान साथ ना होते, हमारे श्री कृष्ण जी साथ नहीं होते, तो पांडव कभी युद्ध में जीत ही नहीं सकते थे। ये तो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा थी कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई है। ठीक ऐसे ही हमें भी भगवान सहारा देंगे, हमारा भी साथ देंगे। संसार में हमारे जीवन में जो भी दुख हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी हमारे मन में कामनाएं हैं, वो सब भगवान जानते हैं। अगर आप भगवान को कहना चाहें फिर भी आप सब कुछ भगवान को कह सकते हैं। वैसे तो भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान से कहने में बुराई नहीं है। जब भगवान अपने हैं तो अपनों से अपनी बात कहने में हर्ज ही क्या है? सब कुछ भगवान के आगे कह दीजिए। भगवान यही देखते हैं कि मेरा भक्त है, मेरी लाडली संतान है, मेरे को सब बातें बता रही है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान कृपा करते हैं। जैसे पहले के भक्तों पर ठाकुर जी ने बार बार कृपा की थी, आज भी भगवान अपने भक्तों पर वही कृपा करते हैं। उससे बढ़कर भगवान कृपा करते हैं। केवल हमारा भगवान पर विश्वास होना चाहिए, केवल भगवान को अपना समझना चाहिए। संसार के जितने रिश्ते नाते हैं उन सबसे जितना प्यार है, अगर उससे आधा प्यार भी भगवान से हमारा हो जाए तो समझ लेना कि संसार सागर से हमारा इसी जीवन में उद्धार हो जाएगा। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 16वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस परम पावन कथा को आप सुन रहे थे। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।